नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। पीएम मोदी ने शाम 5 बजे बुलाई कैबिनेट मीटिंग। 7 बजे मंत्रिपरिषद की भी अहम बैठक। नए मंत्रियों से कई अहम मुद्दों पर मंथन संभव। ट्विटर को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका। हाईकोर्ट का अंतरिम संरक्षण से इनकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा, सरकार चाहे तो कानून के मुताबिक कर सकती है कार्रवाई। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर नामांकन के दौरान कई जगहों पर जोरदार झड़प। बस्ती, उन्नाव और सीतापुर में भिड़े प्रत्याशियों के समर्थक फायरिंग और हथगोले भी फेंके। बहराइच में गाजी के मजार पर चादर चढ़ाने पहुंचे ओवैसी। बीजेपी विधायक संगीत सोम ने साधा निशाना। कहा, सुहेलदेव के अनुयायियों से धोखा कर रहे हैं ओपी राजभर। बहराइच पहुंचकर ओवैसी ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा, हम सर्कस के जोकर नहीं हैं, हम रिंग मास्टर बनकर तुम्हें नचाएंगे। भाषण देने के बाद सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह के लिए निकले ओवैसी। मोदी कैबिनेट के विस्तार पर विपक्ष का तंज। मायावती ने कहा, सरकार में फेरबदल करके नाकामी नहीं छिपा सकते। अखिलेश यादव का निशाना। बड़ा बदलाव कर सरकार ने स्वीकारी नाकामी। उत्तर प्रदेश ने बनाया वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड। वैक्सीन लगाने के मामले में देश के सभी राज्य यूपी से पीछे। उत्तर प्रदेश में अब तक 3,58,35,932 लोगों को लगाई गई वैक्सीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी डायरेक्टर्स को किया संबोधित। नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी रहे मौजूद। अनुराग ठाकुर ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पदभार संभाल लिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। रेल मंत्री और ने अश्विनी वैष्णव ने मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। जी किशन रेड्डी ने पर्यटन मंत्री का कार्यभार संभाला। गृह राज्य मंत्री से प्रमोट हुए हैं जी किशन रेड्डी। देश के नए कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कानून मंत्रालय में अपना पदभार संभाल लिया है। अनुप्रिया पटेल ने भी चार्ज ले लिया है। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री के तौर पर मिली है अनुप्रिया पटेल को जिम्मेदारी। अजय भट्ट ने राज्य मंत्री का प्रभार संभाल लिया है। अजय भट्ट को रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। मोदी कैबिनेट के विस्तार पर विपक्ष का तंज। मायावती का बयान, सरकार में फेरबदल करके नाकामी नहीं छिपा सकती। यूपी में कार सेवकों के नाम से बनेंगी सड़कें बनाने का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया ऐलान। डिप्टी सीएम ने कहा, 1990 में एसपी सरकार ने निहत्थे राम भक्तों पर चलवाई थी गोलियां। लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी के बीच मुलाकात। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। लखनऊ पहुंचे ओवैसी ने कहा, बीजेपी को सत्ता से हटाना है। कोविड मैनेजमेंट में सरकार नाकाम। राजभर ने मोदी कैबिनेट विस्तार पर कहा, कैबिनेट फेरबदल में दिखी हताशा। महंगाई रोकने में नाकाम रही है बीजेपी। ओवैसी और ओम प्रकाश के गठबंधन को लेकर संगीत सोम ने बोला हमला। सोम ने कहा, राजभर और ओवैसी का गठबंधन सुहेलदेव के अनुयायियों के साथ धोखा है। बहराइच में गाजी के मजार पर चादर चढ़ाने पहुंचे ओवैसी। कोविड प्रोटोकॉल की जमकर उड़ाई गई धज्जी। चारधाम और कांवड़ यात्रा पर आज हो सकता है कोई फैसला। सीएम पुष्कर धामी की बैठक हुई है। शर्तों के साथ यूपी सरकार ने दी है कांवड़ यात्रा की मंजूरी। उत्तराखंड के लिए राज्य सरकार की बड़ी सौगात। ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने हर महीने 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का किया ऐलान। संघ प्रमुख मोहन भागवत के चित्रकूट दौरे का तीसरा दिन आज। क्षेत्रीय प्रचारकों के साथ करेंगे बैठक। 2 दिनों तक चलेगी विश्व स्तरीय बैठक। कानपुर में नोटबंदी के दौरान महिलाओं के खातों में जमा रकम की नहीं होगी जांच। कानपुर में करीब 6200 महिलाओं के खाते में करीब 110 करोड़ रुपए हुए थे जमा। राम मंदिर में लगने वाले पत्थरों की पहली खेप पहुंची अयोध्या। मिर्जापुर से आए पत्थरों की खेप का संत समाज ने किया फूल बरसाकर स्वागत। प्रदेश में पहली बार मिले डेल्टा प्लस और डेल्टा कप्पा वेरिएंट के मरीज। गोरखपुर बीआरटी मेडिकल कॉलेज से जांच के लिए भेजे गए थे 72 सैंपल। जांच में सामने आए 30 पॉजिटिव केस में 2 डेल्टा प्लस और 1 डेल्टा कप्पा वेरिएंट का मरीज। देवरिया में मृतक की कोरोना रिपोर्ट में निकला डेल्टा वेरिएंट कोरोना वायरस। मरीज की 1 महीने पहले हुई थी मौत। स्वास्थ्य महकमा मृतक मरीज के घर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटा। यूपी में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 2 केस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जिलों में जारी किया अलर्ट। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर देवेंद्र सिंह नेगी का बयान, बीआरटी मेडिकल कॉलेज से भेजे गए सैंपल में देवरिया और गोरखपुर के रहने वाले 2 लोगों में डेल्टा प्लस वेरिएंट की हुई है पुष्टि। देश में फिर बढ़े कोरोना के नए मामले। एक दिन में 45,892 नए केस। 44,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। यूपी में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट की दस्तक। गोरखपुर में भेजे गए 2 सैंपल्स में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि। संभल में डराने वाली तस्वीरें आई सामने। ब्लॉक प्रमुख नामांकन में उमड़ी भीड़। मास्क और सोशल डिस्टेंस भूले ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी। इटावा के भरतना इलाके में ब्लॉक प्रमुख पद के भाजपा उम्मीदवार राघवेंद्र दोहरे और उनके समर्थकों पर कातिलाना हमला। भाजपा प्रत्याशी के साथ आ रहे उनके समर्थकों पर चली गोली। ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र के कोटपल के पास एक 24 साल के युवक का मिला शव। मृतक के शरीर पर गोलियों के निशान।
महाराजगंज में नामांकन के दौरान हंगामा, बीजेपी उम्मीदवार ने भरा पर्चा, दूसरे प्रत्याशी को रोकने की हुई कोशिश। अम्बेडकर नगर में भी ब्लॉक प्रमुख नामांकन के दौरान हुआ बवाल, पर्चा छीनकर फाड़ने का लगा आरोप। पीलीभीत में ब्लॉक प्रमुख के पद पर निर्दलीय प्रत्याशी के नामांकन के दौरान जमकर हंगामा, बीजेपी प्रत्याशी गुंडई करने का आरोप। सीतापुर के कमलापुर इलाके में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में 2 प्रस्तावकों का अपहरण को लेकर चली गोली चलने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल। बस्ती के गौर ब्लॉक में पर्चा दाखिल करने को लेकर हुआ बवाल, पुलिस ने किया बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटा। झांसी के बड़ा गांव ब्लॉक प्रमुख के लिए हो रहे नामांकन के दौरान बीजेपी और एसपी समर्थकों के बीच जमकर चले ईंट पत्थर। सहारनपुर पुलिस को चेकिंग के दौरान मिली बड़ी सफलता, अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, 2 वाहन चोर गिरफ्तार। कन्नौज के तालग्राम में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर 2 पक्षों में हुआ पथराव में कई गाड़ियों के शीशे टूटे। बुलंदशहर के शियाना ब्लॉक प्रमुख का चुनाव के लिए नामांकन स्थल पर बीजेपी के 2 गुटों के बीच हुई मारपीट और हंगामा। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश घायल। नोएडा पुलिस और एसटीएफ ने 2 लाख के इनामी बदमाश अजय कालिया को एनकाउंटर में ढेर किया। अजय कालिया पर मथुरा और अलीगढ़ में 1 लाख रुपए का इनाम था घोषित। हरदोई की शहर कोतवाली इलाके में पुलिस ने 6 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार, लुटेरों से 1 लाख नकदी और सोने चांदी बरामद। शामली में एनआईए की टीम की छापेमारी, एनआईए ने अभी तक 5 लोगों को हिरासत में लिया, दरभंगा कांड से जुड़े आरोपियों की धरपकड़ में जुटी पुलिस। मेरठ के सोतीगंज में समन तामील कराने गए पुलिसकर्मियों के साथ की गई धक्का मुक्की, पुलिस ने महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। एटा में बुजुर्ग की पीट कर हत्या के मामले में खुलासा, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बलिया के बेरिया थाना इलाके में बदमाशों ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य की गोली मारकर हत्या की, बदमाशों की फायरिंग में मृतक का साथी घायल। आगरा में राजेंद्र हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, राजेंद्र की हत्या उसकी पत्नी और पति के प्रेमी ने मिलकर की थी। फतेहपुर जिले में रेलवे इंजीनियरिंग की पत्नी ने अपने 8 महीने के बच्चे के साथ ट्रेन के सामने छलांग लगाकर की खुदकुशी, घरेलू कलह के चलते सुसाइड किए जाने की आशंका। फर्रुखाबाद के कमालगंज में ब्लैकमेलिंग से परेशान युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, इलाके में एक युवक पर अश्लील मैसेज भेजकर ब्लैकमेल करने का आरोप। जौनपुर में सामान लेने के लिए निकली युवती के अपहरण की परिजनों ने जताई आशंका, परिजनों ने इलाके के एक मौलाना पर लगाया अपहरण का आरोप। बुलंदशहर में खुर्जा कोतवाली नगर इलाके में पुलिस चौकी के सामने पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस के सामने पति पत्नी में हुई मारपीट। शाहजहांपुर में एक लड़के ने पूर्व प्रधान की बंदूक के साथ किया जबरदस्त डांस, डीजे पर हुए डांस का वीडियो वायरल। बागपत पुलिस ने 1,80,000 की फर्जी लूट का ड्रामा रचने वाले 3 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पकड़े गए अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने लाखों की नकदी और 3 तमंचे बरामद किए। औरैया के तुर्कीपुर गांव में शिक्षक के घर लाखों की नकदी और जेवर लेकर चोर फरार, पुलिस के पहुंचने से पहले ही भाग गए बदमाश। सीतापुर में शराब सेल्समैन के साथ हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा, पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर में पकड़ी गई नकली सीमेंट फैक्ट्री का पुलिस ने किया खुलासा, पकड़ी गई नकली सीमेंट फैक्ट्री पर कई विभागों ने पाई खामियां, फैक्ट्री में ब्रांडेड नाम की सीमेंट को बोरियों में भरकर बड़े पैमाने पर प्रदेश में करते थे सप्लाई। सोनभद्र में ढाबे पर अवैध तरीके से डीजल चोरी की शिकायत पर संयुक्त प्रशासनिक टीम ने मारा छापा, शिकायत के बाद डीएम के निर्देश पर 3 सदस्यीय टीम का गठन। शामली में अधिकारियों के नाम पर दलाली का मामला आया सामने, मामले को लेकर डीएम ने दिए जांच के आदेश। अलीगढ़ में चोरी के डर से मां बाप ने अपने 2 मासूम बच्चों को लोहे की जंजीरों और ताले से जकड़ा, कुछ दिन पहले एक परिवार का सोते समय बच्चा हुआ था चोरी। बदायूं में गंगा घाट पर मुंडन के दौरान आए 2 युवक गंगा में डूब गए, पुलिस ने गोताखोर की मदद से नदी में दोनों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई पता नहीं चल पाया है। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र में बाइक से घूमने निकले 3 युवकों के शव किच्छा नदी में मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस ने शवों को नदी से बाहर निकाला। बदायूं के फर्रुखाबाद हाईवे पर ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा, हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। भदोही में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, मिनी ट्रक को ओवरटेक करते वक्त बाइक चालक हुआ हादसे का शिकार। पर्यटक स्थलों पर लगातार बढ़ती भीड़ पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से वीकेंड लॉकडाउन पर फिर विचार करने को कहा, मसूरी, नैनीताल और हरिद्वार के आसपास कोविड नियमों की जमकर उड़ रही है धज्जियां। ऋषिकेश के पर्यटक स्थलों पर एनसीआर और दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं टूरिस्ट, लगातार कोरोना प्रोटोकॉल का हो रहा उल्लंघन। धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पैड़ी और दूसरे गंगा घाटों पर कोविड नियमों की सरेआम उड़ाई जा रही धज्जियां, गंगा घाटों पर उमड़ी भीड़ में नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। चमोली के भीड़वार घाटी में फूलों की घाटी जाने वाले रास्ते पर चट्टान दरकने से फैली दहशत, पहाड़ी से लगातार लुढ़क कर घाटी में गिर रहे हैं बोल्डर। हरिद्वार के लक्सर में एक युवक की हत्या से इलाके में सनसनी, पुलिस कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर मामले की जांच कर रही है।
नैनीताल में अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानों ने तेज किया विरोध प्रदर्शन। प्रधानों का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। अल्मोड़ा में पेयजल संकट को लेकर कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जल संस्थान के इंजीनियर का किया घेराव। नैनीताल पुलिस ने यूपी के बलिया से स्मैक की तस्करी कर रहे 2 युवाओं को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 11 ग्राम से स्मैक और 8,000 रुपए बरामद। श्रीनगर गढ़वाल के राजकीय बेस अस्पताल में लाइसेंस नहीं मिलने के कारण प्लाज्मा मशीन का नहीं हो पा रहा सही इस्तेमाल। पिथौरागढ़ में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और महंगाई, रोजगार और कोविड जांच घोटाले को लेकर बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए। हरिद्वार में भी महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।